पूरे शहर में सनसनीखेज खबर फैली हुई थी। मुद्दा कुछ ऐसा था कि किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। हर तरफ मीडिया न्यूज छापने में बिजी थी। खबर कुछ ऐसी थी कि शहर के एक बड़े रिहायशी इलाके में बने कॉमन पार्क के माली का बेटा किडनैप हो गया था। इतने अमीरों के होते हुए एक माली का 19 साल का बेटा किडनैप हो गया। ये बात किसी को हजम करने लायक नहीं थी। आखिर उसको किडनैप करके किसी को मिलता क्या? पुलिस वाले माली के घर के बाहर आकर पूछताछ कर रहे थे। माली गुलाबचंद की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। पता चला कि माली गुलाबचंद 2 दिन पहले अपने गांव गया हुआ था। पुलिस ने जब पूछा कि आखिर उसका बेटा विष्णु किडनैप कब हुआ था और वो कहां गया था, तब गुलाबचंद की पत्नी ने बताया कि कॉलोनी में एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा रोहन और विष्णु दोनों अच्छे दोस्त थे। रोहन बहुत रईस परिवार का था और विष्णु एक माली का बेटा था। इसके बावजूद भी रोहन विष्णु को हमेशा अपने साथ रखता। दोनों साथ खेलते थे और आज भी दोनों पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे जब विष्णु का अपहरण हुआ। 19 साल का रोहन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। पुलिस वाले जब उसके घर पर पहुंचे तो उनके पिता और शहर में जाने माने बिजनेसमैन राजेश ने पुलिस वालों को पहले तो इनकार कर दिया कि उनका बेटा घबराया हुआ है, उससे पूछताछ ना की जाए, लेकिन बाद में उन्होंने रोहन से पूछताछ करने के लिए बुलाया। पुलिस वालों ने जब पूछा तो रोहन ने बताया कि विष्णु ने जोर से फुटबॉल में किक मारी थी और फुटबॉल झाड़ियों की तरफ चली गई थी। रोहन फुटबॉल लेने गया, तब तक लौटकर आया तो विष्णु वहां नहीं था, सिर्फ उसकी चप्पल गिरी हुई थी। काफी ढूंढने के बाद भी रोहन का कुछ पता नहीं चला और कुछ घंटे बाद विष्णु की मां को फोन आया था जिसमें फिरौती के 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। यह सुनकर इंस्पेक्टर बड़ा हैरान हुआ। एक माली के बेटे को किडनैप करके 5 करोड़ की फिरौती मांगना, ये बात कुछ हजम करने लायक नहीं थी। इंस्पेक्टर के साथ आई लेडी कांस्टेबल ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा है कि किडनैपर्स को कोई गलतफहमी हुई है। रोहन और विष्णु दोनों साथ में खेल रहे थे, दोनों हमउम्र थे। विष्णु के घर पर इन दोनों की फोटो को देखकर इन दोनों की कदकाठी लगभग एक जैसे ही थी। हो सकता है कि किडनैपर्स रोहन को किडनैप करने आए थे और गलती से विष्णु को उठाकर ले गए, क्योंकि रोहन को किडनैप करके 5 करोड़ रुपए मांगने का लॉजिक बैठ रहा था, क्योंकि रोहन के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। इंस्पेक्टर ने रोहन के पिता से कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि किडनैपर्स रोहन को किडनैप करने आए थे, लेकिन क्योंकि विष्णु और रोहन कद काठी में लगभग एक जैसे ही हैं और हमउम्र हैं, तो विष्णु को किडनैप करके ले गए। ये सुनते ही रोहन तुरंत बोला कि आज विष्णु ने रोहन के ही कपड़े पहने हुए थे और उन दोनों ने ही हाफ जैकेट पहनी हुई थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि 2 हमउम्र लड़के, एक जैसी कदकाठी और लगभग कपड़े भी एक जैसे, इसी गलतफहमी में विष्णु का किडनैप हुआ है। पुलिस वाले ने रोहन के पिता से पूछा कि उन्हें कोई शक है किसी पर। तब रोहन के पिता ने बताया कि उनके बिजनेस राइवल्स उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। हो सकता है उन्हीं में से कोई हो जिसने ये किडनैपिंग की हो। और जब पुलिस वालों ने उनके बिजनेस राइवल्स से मालूम किया तो ऐसा कुछ भी पता नहीं चला जिससे लगता हो कि वाकई में विष्णु का किडनैप उन्होंने किया है। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था इस मुद्दे पर क्या किया जाए। अगले दिन ही सुबह सुबह विष्णु के पिता माली गुलाबचंद अपने गांव से वापस आ गए थे। घर आते ही वो तुरंत अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर निकल गए। उनकी पत्नी ने पूछा भी कि आखिर हम कहां जा रहे हैं, लेकिन गुलाबचंद ने कुछ भी बताया नहीं। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया जहां उसकी पत्नी को इंस्पेक्टर ने पहचान लिया। उन्हें लगा कि शायद अपने बेटे के बारे में पूछने आई है, लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ पूछते, गुलाबचंद रोने लगा और रो रो कर बताने लगा कि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है कि मेरे बेटे का अपहरण हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा था, यहां तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाहता है। तो गुलाबचंद ने बताया कि रोहित के अपहरण की सुपारी उसी ने दी थी। उसने कुछ गुंडों से संपर्क किया था और अपहरण की बात की थी। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिसमें कि गुंडों का हिस्सा देकर 2.5 करोड़ उसका होने वाला था। लेकिन गलती से गुंडों ने उसके बेटे को ही उठा लिया और अब उसके बेटे को नहीं छोड़ रहे थे। उसके बेटे के बदले में उससे 5 करोड़ मांग रहे थे। यहाँ तक कि गुलाबचंद उस जगह पर भी गया था जहाँ पर किडनैप करके रखा जाने वाला था, लेकिन उन्होंने किसी और जगह उसके बेटे को किडनैप करके रखा है। अब वो नहीं जानता था कि उसका बेटा कहाँ है। गुलाबचंद की पत्नी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसके पति ने किया है। पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ मारते हुए पूछा कि आखिर उसने ऐसी घटिया हरकत क्यों की। अपने ही बेटे के दोस्त को क्यों किडनैप करवाना चाह रहा था वो,
और गुलाबचंद ने रोते हुए बताया कि कुछ दिन पहले रोहन के पिता ने अपनी शानो शौकत को बढ़ाते हुए उसे बहुत अपमानित किया था, इसीलिए गुलाबचंद ने ये साजिश रची थी। लेकिन उसके गुनाहों की सजा उसके बेटे को ही मिल रही थी। 2 दिन के अंदर अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसके बेटे को वो लोग जान से मार देंगे। पुलिस वालों ने गुलाबचंद को लॉकअप में डाल दिया और उसके बेटे का पता लगाने में जुट गए। ये बात जब रोहन के पिता को पता चली तो वो हैरान रह गए, लेकिन उन्हें विष्णु के लिए दुख भी हो रहा था और वो पुलिस की हर तरीके से मदद भी करना चाहते थे। पुलिस वाले ने रोहन के पिता को आगाह किया कि वो रोहन का ध्यान रखें, क्योंकि गुंडे एक बार गलत बच्चे को पकड़कर ले गए हैं और अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो संभव है कि वो दोबारा रोहन पर अटैक कर सकते हैं। और फिर इंस्पेक्टर ने गुलाबचंद से पूछा कि आखिर वो गुंडे को कैसे जानता है, और गुलाबचंद ने बताया कि जिस दारू के ठेके पर वो दारू पीने जाता था वहां उन लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी। पुलिस वाले ने उस गुंडे का हुलिये का स्केच बनवाया और उस दारू के ठेके पर गया। वहां जाकर दारू के ठेके के मालिक ने कहा कि हमारे यहाँ रोज इतने लोग आते हैं, हमें क्या पता कि कौन है, आया भी होगा तो हमें नहीं पता। पुलिस को वहां निराशा ही हाथ लगी, लेकिन समय कम था और जल्दी से जल्दी किडनैपर्स को ढूंढना था। पुलिस वाले आसपास हर जगह अपना स्केच दिखाते हुए पूछ रहे थे। पुलिस वाले पूछ पूछ कर थक चुके थे। इतने में उन्हें चाय की दुकान पर एक मरियल सा दिखने वाला आदमी मिला, जिसने पुलिस वालों से कहा कि किसे ढूंढ रहे हो साहब, मुझे दिखाओ, इस पूरे एरिया में ऐसा कोई गुंडा नहीं है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। पुलिस वाले ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि इसे पहचानते हो, और उसने बड़े ही आराम से चाय पीते हुए बोला, हाँ ये तो जग्गू और मंगलू हैं, बड़े ही बदमाश हैं। अब इन दोनों ने क्या किया, किसी की लुगाई छेड़ दी क्या? और जब पुलिस वालों ने बताया कि उन्होंने अपहरण किया है तो वो घबराया और बोला कि ये दोनों छोटी मोटी गुंडागर्दी करते हैं, इतना बड़ा कांड कर देंगे यकीन नहीं होता। लेकिन पुलिस वाले के डांटने पर उसने कहा कि हाँ वो जानता है इन दोनों को। इन दोनों ने उससे बहुत सारे उधार रुपए ले रखे थे और एक दिन से अचानक सामने से फोन करके इन्होंने पीछे वाली गली में अपने रिश्तेदार के यहाँ बुलाया और सारे पैसे एक बार में दे दिए। पहले तो ये यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन पैसे मिल गए थे तो वो कुछ पूछे बिना ही आ गया। ये सुनकर पुलिस वालों को उम्मीद की एक किरण दिखी और उस आदमी के साथ जाकर पिछली वाली गली में उस घर तक पहुंचे। उस घर पे एक औरत थी। उस औरत ने जब सारी बात सुनी और स्केच देखा तो उसने एक को पहचान कर बताया कि ये उसका भाई है, और अपने भाई की ये हरकत सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसी औरत से पता चला कि कुछ साल पहले ये जिस फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। उसके बाद से उसकी संगत गुंडागर्दी और दारूबाजों के साथ हो गई थी और अक्सर वो लोग उस बंद फैक्ट्री में जाकर दारू पिया करते थे और मौज मस्ती किया करते थे। तो हो सकता है कि वो शहर के बाहर बंद फैक्ट्री में ही गए हों। और औरत के बताए पते पर पुलिस वहां पहुंची। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि जिस तरीके से उस औरत ने बताया है वो लोग उस बंद फैक्ट्री में ही मिल जाएं तो अच्छा था। पुलिस वाले अभी बंद फैक्ट्री के बाहर पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा फैक्ट्री से एक गाड़ी बड़ी तेजी से निकलकर गुजर रही थी और उस गाड़ी के पिछले शीशे पर कोई जोर जोर से हाथ मार रहा था। पुलिस वाले बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी के पीछे भागने लगे। शहर से काफी दूर हाईवे पर वो किडनैपर्स वाली गाड़ी दौड़ती जा रही थी और पुलिस की जीप लगातार उसका पीछा कर रही थी। काफी आगे तक पुलिस वालों ने उसे ओवरटेक किया और उन्हें पकड़ा। वे 2 लोग थे और उस गाड़ी के पीछे विष्णु, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, पड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से वो अपना हाथ कांच पर मारने में सक्सेसफुल हो रहा था। पुलिस वाले ने जब उन दोनों को पीटा तब उन्होंने सच कबूला और बताया कि उस लड़के के बाप ने ही हमें सुपारी दी थी, लेकिन हम गलत लड़के को उठाकर ले आए थे क्योंकि हमने इतनी मेहनत की थी और हमें पैसे चाहिए थे। पुलिस वालों को पता चला कि ये लोग पहले भी ऐसी छोटी मोटे अपराध कर चुके हैं, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। लेकिन पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें पता कैसे चला कि पुलिस इसे ढूंढते हुए यहाँ आने वाली है और ये लोग भागे क्यों। तब उन्होंने बताया कि पुलिस जिस दारू के ठेके पर मालूम करने गई थी वहां उनका भी एक साथी था जिसने पुलिस वाले की सारी बातचीत सुन ली थी और उसने फोन करके उन्हें पहले ही सतर्क कर दिया। इसीलिए वो लोग भाग लिए, लेकिन गाड़ी पंक्चर हो गई थी जिसमें कुछ देर लग गई, वरना वो लोग अब तक शहर के बाहर हो चुके होते और पुलिस वालों के हाथ नहीं लगते। पुलिस विष्णु को छुड़ा ले आई थी, लेकिन विष्णु के पिता माली गुलाबचंद और दोनों किडनैपर्स और उनका वो तीसरा साथी, वो चारों जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।